कराची के इलाके लांडी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला नाकाम, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, जख्मियों में कोई गैर मुल्की शामिल नहीं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि हमले में तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। हमले के दौरान एक खुदकुश हमलावर और इसका साथी दहशतगर्द मारा गया। DIG ईस्ट गुलाम अजफर मुहस्सर का कहना है कि चाय वकुआ से एक मोटरसाइकिल और थैले से कुछ हैंड ग्रेनेड मिले हैं। बज़ाहिर हमलावर पैदल आए और इन्हें ड्रॉप किया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी का मुजाहरा किया। पुलिस फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया। SSP मलिक तारिक इलाही का कहना है खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली वैन में 5 गैर मुल्की सवार थे। गैर मुल्कियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की गाड़ी में धमाके की मज़म्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। दहशतगर्द कौन थे और इनके सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाएँ। धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूद की भी तफसीलात तलब कर ली। कहा मुल्क दुश्मन अनासर को अमन-ओ-अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई बेहतरीन इक़दाम था। वज़ीर इत्तलाआत शजील मेमन ने कहा सिंध पुलिस के बर वक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्दों से बरसरे पेकार जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के लिए तफसीली मुशावरत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इकदाम का बगौर जायजा लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाक के ज़मन में सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात। सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक का होलनाक हादसा। मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 8 अफराद जहां बाग, 15 जख्मी। हादसा मुजफ्फराबाद में घड़ी दुपट्टा के नवाही इलाके मोया के मुकाम पर पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, कुछ की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तबाहकारियां जारी। हादसा के नतीजे में अब तक 36 अफराद जहां बाग, 46 जख्मी। जहां बाग अफराद में 20 बच्चे, 8 मर्द और 8 खवातीन, जबकि जख्मी में 9 खवातीन, 33 मर्द और 11 बच्चे शामिल। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2391 मकानात को नुकसान पहुंचा। 388 घर मुकम्मल, जबकि 2003 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात खैबर, दीर अपर और लोयर, चित्राल अपर और लोयर, सवात में रूनमा हुए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ख़ुसूसी हिदायत पर जहाँ भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद और इमदादी सरगर्मियों के लिए 110 मिलियन रुपए जारी। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन में छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जहाँ भाग, 17 जख्मी। जहाँ भाग होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। दर्जनों घर मुनहदिम। राब्ता सड़कें, पुल बह गए। बिजली तहाल मुअत्तल। टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। किली टाकी में रेलवे ट्रैक उखड़ गया। पडोका रेस डैम टूटने से सिलाबी रैला इलाके में दाखिल नादरा डैम भी टूटने का खदशा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। मुतासिरीन को खुराक, खैमे, घरेलू सामान की फ्राहमी शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार। बाज़ मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लंडी कोतल के इलाका मेरी खेल में रात से जारी शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। हर तरफ तबाही, कच्चे मकानात मुनहदिम। बारिश के पानी से सड़कें ज़ेर आब आ गई। गाड़ियां पानी में फंस गई।
पंजाब में 23 अप्रैल से बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने की पेशगोई। 26 से 29 अप्रैल को अपर पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी लैंडस्लाइडिंग के खतरा। तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। तर्जुमान PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा रेस्क्यू इदारे जिला इंतजामिया के लिए अगले 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा। CNG भी महंगी। फी किलो कीमत में 11 रुपये 70 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने CNG पर सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया। CNG पर 200 रुपये फी किलो वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आयद। फी किलो CNG पर 36 रुपये के हिसाब से सेल्स टैक्स आयद किया गया। इससे कबल फी किलो CNG पर कम से कम 24 रुपये 30 पैसे सेल्स टैक्स लागू था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी वजीर ममलकत बराए तरक्की से मुलाकात। मुल्क के साजगार इक़्तिसादी इशारियों और टैक्सेशन तवानाई के शोबे में इस्लाहात बारे ब्रीफिंग दी। टैक्सेशन और बुनियादी सरप्लस के मामलात पर सूबों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बैंक के काबिल मनसूबों में सरमाकारी की बेदावत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF स्टाफ एसोसिएशन और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ भी मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा कि IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया गया है। उम्मीद है कि रेटिंग एजेंसी जल्द ही मुल्क की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करेगी। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी है। पाकिस्तान के साथ काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। कुछ देर बाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। रेफरेंस में इस्तगासा के गवाहान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। रेफरेंस में अब तक 12 गवाहान के बयान कलमबंद और 9 बरजरा मुकम्मल हो चुकी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के सवाबदीदी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मफाद आमा के तहत सुप्रीम कोर्ट में आनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में 5 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, 4 सूबों और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान सवाबदीदी इख्तियारात का गैर आइनी इस्तेमाल करते हैं। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान के सूबाई इख्तियारात को रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। ज़ैन कुरैशी के खिलाफ केसों की तफसीलात फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। अदालत ने ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी दूर कर दिए। बलोचिस्तान की सूबाई काबीना आज हलफ उठाएगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है काबीना से गवर्नर बलोचिस्तान हलफ लेंगे। सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान वजारत का हलफ उठाएंगे।